Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वर्सेस एक्टिव रिकवरी, विच इज मोर इफेक्टिव. So stay tuned, we are starting in next few minutes. Right now waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So those who have joined in already can comment and let me know that you are able to see me and you are able to hear me. कि आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो. कंफर्म, कमेंट और एक्नॉलेज कीजिएगा. अजहर भाई हेलो, गुड मॉर्निंग. करण हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. So let us wait for few minutes, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. Forty-four people live as of now, and also press the heart at the bottom of the screen right side. Continuously tap करते रहिए, उसको press करते रहिएगा. सो वेटिंग फॉर मोर कमेंट्स. अभी तक 2 ही लोगों ने कमेंट्स किया है, बाकी के लोग भी कमेंट कीजिए. एंड तब तक हम लोग थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं. इम्यूनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बट आजकल के माहौल को देखकर इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत शायद हमें कभी नहीं पड़ी थी. स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत हमेशा से थी, अगेन आई रिपीट, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरत शायद कभी नहीं थी जितनी अब है. इन द लास्ट century or in the last few decades, it has been extremely important to take care of the immunity, because there are certain things जिससे immunity down होती है. पहले immunity naturally strong रहती थी क्योंकि पहले का खाना पीना, रहन सहन, लाइफस्टाइल वैसे थी. अब ये पिछले 1 सेंचुरी से अगर आप देखोगे, फ्यू डेकेड से, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है. बी इट वर्क कल्चर, बी इट ईटिंग हैबिट्स, बी इट लाइफस्टाइल, बी इट स्ट्रेस, बी इट स्लीप हैबिट्स, हर चीज़ चेंज हो रही है जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है इम्यूनिटी के ऊपर. ठीक है. और इम्यूनिटी जो है वो हमारा सेल्फ डिफेंस सिस्टम होती है जो हमको प्रोटेक्ट करती है. जस्ट लाइक यू हैव सोल्जर्स इन योर बॉर्डर टू प्रोटेक्ट योर कंट्री, टू restrict from the foreign objects or foreign people who can harm the country to enter, and if someone enters they kill them down, they catch them, right? वैसे ही इम्यूनिटी का काम होता है. बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, ये सारी चीज़ों को अंदर आने से रोकता है, और अगर कोई आ जाता है तो उसको मार गिराता है. ये इम्यूनिटी का काम होता है, बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, ये प्रोटेक्टिंग सिस्टम. तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इम्यूनिटी हमारी वीक है तो वी आर प्रोन्ड टू गेट सो मैनी डिजीजेस, सो मैनी इश्यूज एट्सेट्रा. सो इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा गाइस अपने. और द कोरोना अलर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा हमको केयरफुल रहना है ना. हर दिन सुनने मिलता है कि आज यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, आज वहाँ पे डिटेक्ट हुआ है. सो वी हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल नाउ. अवॉइड सोशल गैदरिंग्स फॉर फ्यू डेज, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, मामला पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक मीटिंग्स, अवॉइड ट्रैवलिंग अननेसेसरीली, घर से बाहर निकलना. टेक केयर ऑफ योर हाइजीन, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन करो अपने आप को, हैंड वॉश वगैरह. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करते रहिएगा. क्लीनलीनेस, बेसिक हाइजीन एंड बेसिक क्लीनलीनेस इज रिक्वायर्ड. कट ऑफ ऑल द जंक, मत खाइएगा फिलहाल के लिए. घर का खाना, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खाइए. सोइए अच्छे से, स्लीप अच्छी लीजिए. राइट. सो इसके ऊपर पूरा टॉपिक कर सकते हैं हम लोग इम्यूनिटी के ऊपर. एंड आई जस्ट वांटेड टू टेक आउट सम टाइम एंड टॉक अबाउट इट मीन वाइल वी वर ड्यूरिंग द इंट्रो पार्ट. ठीक है, इसके बारे में और भी बातें करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इम्यूनिटी, प्लीज आस्क. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम.
सो गाइज वेटिंग फॉर मोर पीपल टू कॉमेंट. अभी तक 2 ही लोगों ने किया. करण का एक और कॉमेंट आया है. हाउ मच गुड इज इंटरमीडिएट कार्डियो फॉर बेली फैट लॉस 1 मिनट. दैट इज नॉट इंटरमीडिएट कार्डियो, दैट इज इंटरवल कार्डियो. 1 मिनट रनिंग, 1 मिनट वॉकिंग. इट इज वेरी गुड बाय द वे. Immunity or metabolism. We're talking about immunity right now, Karan. ठीक है, तो I think we should end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो intro हो गया end. Perfect. So once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका Goki coach तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है Get Fit with तुफैल. So today's topic is very very interesting. It is passive versus active recovery, which is more important. तो बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि पैसिव रिकवरी क्या होती है और एक्टिव रिकवरी क्या होती है. रिकवरी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ख्याल आता है कि अच्छे से सोना है और अच्छे से रेस्ट लेना है, उस दिन वर्कआउट नहीं करना है. ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, बट देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ रिकवरी एज वेल जिसे हम एक्टिव रिकवरी बोलते हैं. इससे भी आपकी मसल्स, आपकी बॉडी रिकवर होती है. तो क्या होती है ये एक्टिव रिकवरी और क्या होता है ये पैसिव रिकवरी, ये आज जानेंगे. कौन से सिचुएशन में कौन सी रिकवरी लेनी चाहिए आपको. इन सर्टन केसेस एक्टिव रिकवरी इज रिक्वायर्ड, इन सर्टन केसेस पैसिव रिकवरी इज रिक्वायर्ड. तो कब कौन सी रिकवरी आपके लिए बेस्ट है, ये कैसा आपको समझेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विथ रिकवरी. रिकवरी का मतलब होता क्या है और रिकवरी क्यों ज़रूरी होती है, वो भी हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जब बेस क्लियर रहेगा तब डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरी आपको समझेगी. एंड फिर तब समझेगा कि कौन सी रिकवरी कब आपको यूज़ करना है एंड विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ मोर इफेक्टिव. ठीक है, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, प्लीज़ गिव एन एक्नॉलेजमेंट इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट विद द क्लास, इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट विद द टॉपिक. आई कैन नॉट सी मेनी पीपल एक्टिवली कॉमेंटिंग टूडे, तो इसलिए थम्स अप देके एक्नॉलेज करो एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे. Recovery is also two you mean toe or two type, yeah, two type, passive recovery and active recovery, correct. So guys, waiting for your acknowledgement so that we can start. Good morning Pradeep ji, how are you today? कौन सा वर्कआउट आपने आज किया? कार्डियो किया या वेट ट्रेनिंग आपने किया? What did you do today in the morning? $174 people live with 2,460 hearts. Good. So thank you for the thumbs up, Pradeep ji. Leg workouts आपने किया रे वाह. So what is the heaviest weight you used for your squats or for your leg press? Because squats and leg press both are compound movements. Squats being unsupported compound movement, leg press being a supported compound movements. इसीलिए आप leg press में और ज़्यादा heavy weight उठा सकते हो compared to your squats. ठीक है, आपको बैक सपोर्ट, हिप सपोर्ट उसमें मिलता है. वेयर स्क्वाट्स में आपको पूरा का पूरा अनसपोर्टेडली वो मूवमेंट परफॉर्म करना होता है वाइल बैलेंसिंग योरसेल्फ. सो बाकी लोगों ने क्या एक्सरसाइज किया आप लोग भी बता सकते हैं. ओके, लेट अस बिगिन. रिकवरी का मतलब होता है कि किसी एक चीज से उभरना या किसी एक चीज को कंप्लीट करना. ओके, दिस इज अ बेटर वर्ड. उस चीज को, उस टास्क को आप उभर रहे हो उससे और उसको आप पूरी तरह से फिनिश और पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हो. रिकवरी कुड बी एनीथिंग एंड रिकवरी हर एक चीज में इम्प्लीमेंट होती है. अगर कोई बीमार पड़ गया है तो उससे रिकवर होना, यानी बीमारी से उभर गया है, बीमारी से पूरी तरह से कंप्लीटली बाहर आ गया. ठीक है. फाइनेंशियल रिकवरी, अगर आपने किसी को पैसे, किसी के ऊपर बाकी है, ठीक है, समवन ओव्स मनी, आपको किसी से एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेना है, तो आप उसकी रिकवरी करते हो. ठीक है, यू आस्क देम, यू फॉलो अप विद देम, यू सेंड सम एग्जीक्यूटिव उनके वहाँ पे कि जाओ चेक कलेक्ट करके लाओ, ये कैश कलेक्ट करके लाओ. व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिकवरी. पिकअप जॉब करवाते हो पैसे का, जाके पैसे लेकर आना, दैट इज अ रिकवरी विच यू डू. बैंक्स रिकवरी करवाती हैं. ठीक है, किसी ने लोन लिया है, लोन नहीं भर रहा है अगर, तो उनसे रिकवरी करवाते हैं, रिकवरी एजेंट्स होते हैं.
इसी तरह से हमारे मसल बिल्डिंग की और बॉडी बिल्डिंग की और एक्सरसाइज की और बॉडी की भी रिकवरी की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग पे तो हम बाद में चलेंगे, बट रेगुलरली जो रेगुलर टास्क, जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी होती है, उसके लिए भी हमको रिकवरी की ज़रूरत होती है। जो लोग सेडेंटरी है, आप लोगों को लगा कि हमको तो रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, हम तो दिन भर आराम करते हैं, ऑफिस जॉब है, डेस्क जॉब है, फिर घर पे भी आराम से कार में जाते हैं, घर पे भी लड़े, बट स्टिल यू नीड रिकवरी। व्हाट काइंड ऑफ रिकवरी, व्हाट डू यू मीन बाय रिकवरी? रिकवरी विथ रिगार्ड्स टू योर बॉडी मीन्स कि आप दिन भर में खड़े होते हो, बैठते हो, चलते हो, मूव होते हो, हाथ पैर मूव करते हो, लैपटॉप पकड़ते हो, टाइप करते हो, फोन यूज करते हो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी देर इज माइनर वेयर एंड टेयर हैपनिंग इन योर बॉडी। बहुत सारे माइनर वेयर एंड टेयर होते हैं। आपके मसल जो होते हैं उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स थोड़े थोड़े टूटते हैं, फाइबर्स ब्रेक होते हैं, माइनर टेयर होता है, माइनर डैमेज होता है उसको। नाउ द बॉडी वांट्स टू रिकवर दैट। अगर आपके घर में आपकी वॉल अगर पूरी तरह से गिर जाती है, आप उसको रिपेयर करते हो, रीबिल्ड करते हो, दैट इज अ रिकवरी ऑफ द वॉल। वॉल टूट गई थी तो आपने रिकवर किया उसको प्रॉपरली बना के। डेटा आपका घूम जाता है, आप उसको रिकवर करते हो, राइट? वैसे ही वॉल आपकी फॉर एग्जाम्पल घूम गई, घूम नहीं गई, वॉल आपकी अगर टूट गई या उसको थोड़ा सा उसका पेंट निकल गया या उसको कुछ दाग धब्बे आ गए, तो आप उसको रिपेयर करते हो, उसको प्रॉपर करते हो, बिकॉज आपकी घर की वॉल है। यू वांट योर वॉल एंड यू वांट योर हाउस टू लुक अट्रैक्टिव एंड गुड बिकॉज यू स्टे दैट, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी तरह से बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपकी बॉडी में माइनर वेयर एंड टेयर होता है तो आपकी बॉडी उसको फटाक से रीबिल्ड करती है, रिकवर करती है, बिकॉज योर माइंड, योर ब्रेन नोज कि हाउ इंपॉर्टेंट योर बॉडी इज। आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है और इनफैक्ट पड़ती भी है। दिन भर में आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा यूज करते हो, चलने फिरने, उठने बैठने, मूव होने में। ये सारे टास्क ऑन गोइंग होते हैं एवरी सिंगल डे। इसके अलावा कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन भी पड़ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी सिचुएशन? कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ जाए, या आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाना पड़ जाए, या आपको बहुत क्विक मूवमेंट करना पड़ जाए। ये इमरजेंसी सिचुएशन डेली इतना नहीं होता है, बट आप नॉर्मल घर से निकले हो, आपकी बस स्टैंड, बट आप 5 मिनट लेट हो गए, आप देख रहे हो कि आपकी बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, तो आप दौड़ते हो, विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस छूट रही होगी या थोड़ी जल्दी आ जाएगी या फिर निकल गई होगी स्टॉप से, आपको भाग के पकड़ना होगा, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है? या आप रास्ते पे चल रहे हो, रास्ते पे कोई गॉड फॉरबिड कोई इंसिडेंट हो गया, तो आप उनको हेल्प करने के लिए या फिर आपको कोई चीज़ पिक करना है या लिफ्ट करना है, राइट? ऐसा भी कुछ इंसिडेंट आ सकता है। या आप जा रहे थे, कोई बीमार हो गया ऑफिस में या अनकॉन्शियस हो गया, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू, नथिंग एल्स। तो उनको आप उठा के किसी पर्टिकुलर एरिया पे रखे, चलते चलते कोई गिर गया, कोलैप्स हो गया, आप उनको लिफ्ट कर। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ पड़ती है जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ की और हमको स्पीड की और हमको क्विक मूवमेंट की और रनिंग की या ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सो योर बॉडी शुड बी ऑलवेज रेडी। ऐसे नहीं बोल सकते कि कल आपने जो ऑफिस का काम किया था, माइनर वेयर एंड टेयर हुआ था, आज इसको छोड़ देते, कल देखेंगे या परसों देखेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन बॉडी में नहीं होता है। इट मे हैपन विथ योर वर्क, विथ योर ऑफिस वर्क, विथ योर गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स वगैरह में कि आज नहीं कल जाते, ये सब चीज़ होती है। बट ब्रेन इज स्मार्ट इनफ कि बॉडी को वो ज़रा सा भी कोई चीज़ अगर होती है तो उसको क्विकली वो हील करता है, रीबिल्ड करता है। इनफैक्ट इतना तक होता है कि आपके बाकी के सिस्टम्स को, वो बाकी के फंक्शंस को वो स्लो डाउन करके हीलिंग एंड रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है? तो हीलिंग एंड रिकवरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। सो दिन भर में डे टू डे टास्क जो आप करते हो, माइनर वेयर एंड टेयर हो रहा है, नाउ योर बॉडी वांट्स टू रिकवर, नाउ योर बॉडी वांट्स टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड बिगर दैन बिफोर। ये हमारी रिकवरी होती है। ये हो गया नॉर्मल वेल बीइंग में। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होगा, बिकॉज एक्सरसाइज इज एन इंटेंस एक्टिविटी। आप दिन भर में जितना वेट नहीं उठाते हो उतना उस आधे घंटे में जाके उठा लेते हो वेट ट्रेनिंग में, राइट? दिन भर में जितना आप स्पीड में चलते दौड़ते नहीं हो उतना उस आधे घंटे में कर लेते हो। यानी वो 23 घंटे में जितना आप एक्टिविटी नहीं करते हो, जितना आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते हो, जितनी आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, जितना आप नहीं थकते हो, उतना उस आधे घंटे में आप थक जाते हो। ऐसा आप बोलोगे तो इट वुड बी राइट। उतना आप हैवी वेट उठा लेते हो जितना आप पूरे दिन में नहीं उठाते हो, है ना? तो इट इज़ अ वेरी इंटेंस एक्टिविटी, जिससे कि वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होगा। नॉर्मल उठना चलना फिरना में जितना वेयर एंड टेयर हो रहा है, उससे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है जब आप हैवी वेट्स उठाते हो, जब आप हाई इंटेंस रनिंग करते हो, जब आप कार्डियो एलिप्टिकल वगैरह कर रहे हो, या फिर आप फंक्शनल वर्कआउट, वट एवर एक्सरसाइजेस यू आर डूइंग, उतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। नाउ जब बॉडी छोटा सा वेयर एंड टेयर को नहीं छोड़ती है, उसको वो क्विकली रिपेयर करती है, तो इतना बड़ा वेयर एंड टेयर को वो कैसे छोड़ देगी? आपकी वॉल का अगर थोड़ा सा पेंट निकल गया तो आप उसको प्रॉपरली ठीक करवाते हो, तो वॉल का आधा हिस्सा अगर गिर गया तो आप तो उसको एकदम क्विकली प्रायोरिटी पे फिक्स करवाओगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। आपको डर है कि बाकी का हाफ हिस्सा भी ना गिर जाए कहीं, या किसी को चोट ना लग जाए, या धूल मिट्टी ज्यादा ना बढ़ जाए, या फिर घर खराब ना हो जाए। यू हैव दैट।
तो आप क्विकली उसको रिबिल्ड करते हैं फोकसिंग ऑन वॉल। एक दिन खाना घर पे नहीं बनेगा चलेगा, आप बाहर से मंगवा के खा लोगे, बट ये वॉल को फिक्स करवा दो। दैट इज योर प्रायोरिटी, राइट? यू नीड टू फिक्स दैट वॉल। इसी तरह से बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे ब्रेन के लिए, बिकॉज योर ब्रेन नोज की बॉडी इज सो Okay guys, so we are back. Please give a confirmation if you're able to see and hear now. Can you please confirm if you're able to see and hear, if the video and audio is working fine now? Please confirmation दीजिए एक. प्रदीप जी says blackout. प्रदीप जी का करण का कमेंट भी है which I will go through. Please confirm guys कि आप ये वीडियो ठीक से चल रही है. If you're able to see and hear me, देख और सुन पा रहे हो तो प्लीज बताइएगा, प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा. प्रदीप जी, करण, अजहर भाई या बाकी लोग जो देख रहे हैं, प्लीज गिव अ कंफर्मेशन इफ यू एबल टू सी एंड हियर. थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, बट आई होप इट इज वर्किंग फाइन नाउ. कैन यू प्लीज कंफर्म एंड एक्नॉलेज? नो वीडियो. करण अभी दिख रहा है या अभी सुनाई दे रहा है तो प्लीज बताइएगा. एक बार साइन ऑफ करके साइन इन कीजिएगा, वापस से चेक करो और मुझे बताओ कि इफ यू आर एबल टू सी एंड हियर. गाइज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, प्लीज कंफर्म करो ताकि हम आगे बढ़ेंगे. रिकवरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग. ओके, करण ने थम्स अप दिया है, दैट मीन्स कि अभी वीडियो ठीक से चल रहा है, देखो सुन पा रहे हो. थैंक यू करण फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच. या सो रिकवरी क्या है समझ गया गाइज. रिकवरी हमने डिस्कस किया कि रिकवरी की क्यों जरूरत होती है बॉडी को, ठीक है, बिकॉज बॉडी इज स्मार्ट इनफ एंड ऑडियन वीडियो. ओके वासुकी जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन. क्लास को भी रिकवरी. ओके वासुकी जी, ग्रेट, परफेक्ट. सो इतना क्लियर हो गया है, तो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिकवरी एंड देन वी विल कंक्लूड इट विथ विच इज मोर इफेक्टिव. ठीक है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिकवरी बेसिकली, पैसिव रिकवरी एंड एक्टिव रिकवरी. हमारे बॉडी के दो मोड होते हैं, या तो बहुत एक्टिव या तो बहुत पैसिव. एक्टिव यानी कि कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ मूवमेंट करना, कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व रहना. पैसिव यानी कि कुछ नहीं करना. ठीक है. किसी किसी दिन आप बहुत एक्टिव रहते हो, किसी किसी दिन आप बहुत पैसिव रहते हो. इफ नॉट यू देन समवन यू नो मस्ट बी वेरी एक्टिव सम डेज एंड समवन यू नो वुड बी वेरी पैसिव ऑन सम डेज. पैसिव यानी कि दिन भर, रात सुबह में सो के उठा, वही बेड पे था, सिर्फ नाश्ता कर लिया, टीवी देखते बैठा था, कुछ नहीं किया दिन भर में, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, बस लाई डाउन होके रिलैक्स करके काउच पे ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया. एक्टिव यानी कि कुछ ना कुछ ऑफिस का कुछ काम था, या किसी फ्रेंड से मिलने चले गए, या कि घूमने चले गए, या कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व थे, काफी ज्यादा एक्टिव थे. एक्टिव एंड पैसिव, दीज टू थिंग्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट. ठीक है. जैसे गुड का ऑपोजिट बैड होता है, डे का ऑपोजिट नाइट होता है, वैसे एक्टिव का ऑपोजिट पैसिव होता है. इसका कंप्लीटली उल्टा होता है. पैसिव यानी कुछ नहीं करना, एक्टिव यानी कुछ करना, एंड वाइस वर्सा.
तो रिकवरी भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्टिव रिकवरी और एक होती है पैसिव रिकवरी। पहले पैसिव रिकवरी समझ लेते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पैसिव रिकवरी मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हो इसमें एक ट्विस्ट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं कर रहे हो विथ रिगार्ड्स टू फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइजेस, यू आर टेकिंग अ कंप्लीट रेस्ट डे, यू आर टेकिंग अ कंप्लीट ऑफ डे। कुछ नहीं कर रहे हो से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ना ऑफिस जा रहे हो, ना खाना पीना खा रहे हो, सिर्फ बेड पे लेटे हो, बस बेड रिडन हो गए, ये पैसिव रिकवरी नहीं होती है। बाकी के टास्क आपके चलते रहेंगे, ऑफिस जाना आना, ऑफिस का काम करना, बाकी के जितने आपके टास्क होते हैं, जितने आपकी चीजें होती है वो आप करते रहोगे, बस आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उस दिन। दैट इज मीन द पैसिव रिकवरी। हाँ, इट कुड हैपन कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो रहे हो, आधा एक घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा आपने सो लिया, वो चलेगा, बट दिन भर एकदम पड़े रहना बेड पे और कुछ नहीं करना, दैट इज नॉट यू कॉल एज पैसिव रिकवरी। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि पैसिव रिकवरी में है तो मैं आज बेड से उठूंगा ही नहीं, आज यही मेरा स्थल है, इसी पे मैं रहूंगा, आज मुझे हिलना भी नहीं है यहाँ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इट सिंपली मीन्स कि आपकी रिकवरी है तो आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट ले ले रहे हो, ना ही आप कार्डियो कर रहे हो, ना ही आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ना ही फंक्शनल, ना ही स्ट्रेचिंग, नथिंग, कंप्लीट ऑफ और कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द वर्कआउट, विच इज गुड। पैसिव रिकवरी आपको कम से कम हफ्ते में एक बार लेना है, एक रेस्ट डे जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपकी पैसिव रिकवरी के लिए होता है। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेक अ ऑफ। एक दिन ऑफ या 2 दिन ऑफ भी आप ले सकते हो, बट एक दिन तो आपको कंपल्सरीली ऑफ लेना ही है किसी भी हाल में। हम ऑफिस भी अगर जाते हैं तो हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अगर 2 दिन नहीं तो एटलीस्ट एक दिन तो ऑफ रहता ही है, राइट? क्यों रहता है? रिकवरी के लिए रहता है, वो हमारी पैसिव रिकवरी होती है। उस दिन ऑफिस का आप कोई काम नहीं करते हो और उस दिन घर पे आप रेस्ट करते हो। आप बाकी के काम जरूर करते हो ना, आप ऑफिस की छुट्टी, इसका मतलब ये नहीं कि बेड पे ही पड़े हो, आप कहीं घूमने चले जाते हो, या फैमिली को लेके बाहर जाते हो, या डिनर पे जाते हो, या फ्रेंड्स से मिलते हो, या कुछ ना कुछ तो करते हो आप, है ना? सिर्फ बेड पे सोते ही नहीं रहते हो पूरा दिन भर। इसी तरह वर्कआउट का भी हफ्ते में एक दिन तो एटलीस्ट आपको पैसिव रिकवरी चाहिए ही चाहिए। आप जो 2 दिन ले रहे हो तो भी चलेगा, बट एक दिन कम से कम मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? दिस इज पैसिव रिकवरी वेयर यू अलाउ योर बॉडी एंड योर ब्रेन टू रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम द प्रीवियस वीक का वर्कआउट सेशन, जितने भी आपने वर्कआउट्स किए हैं। अभी एक दिन आप उसको पूरा ऑफ दे रहे हो, हफ्ते भर जितना काम किया था एक दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर आप रिलैक्स होते हो, राइट? सेम थिंग। क्लियर है पैसिव रिकवरी? तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो। नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्टिव रिकवरी। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक्टिव रिकवरी किसको बोलते हैं। आसिफ हुसैन जी, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू टुडे सर? क्लास में एसी, दिल्ली में तो अभी भी फैन ऑफ है। इज इट? ठंड बढ़ रही है वहाँ पे बहुत? मुझे पता चला था, वो राजस्थान में आप कहीं पे तो बर्फ गिर रही थी, ओले ओले गिर रहे थे। Vasuki Acharya says, Sir, we homemakers work so much at home, like walking and doing a lot of work and climbing stairs to hang washed clothes. All this contribute to passive or active activity. Generally, homemakers job considered active or passive. So, as I said, कि passive recovery जो होगी, ये आपका नॉन वर्कआउट रिकवरी है, यानी कि डे टू डे टास्क जो आपका है, घर का काम, विच आई रियली रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट, जो आप करते हो घर के लिए, स्पेशली हाउस वाइफ्स या मॉम्स, या घर का जो काम देखते हैं फीमेल्स, बहुत रिस्पेक्ट एंड बहुत अप्रिसिएशन उनको, ये बट आपका डे टू डे टास्क है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्सरसाइज। आप अगर घर में आधा घंटा जुम्बा करते हो, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, या योगा करते हो, वो आप उस दिन नहीं कर रहे हो। दैट इज व्हाट यू मीन बाय पैसिव रिकवरी। उस दिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दिन खाना नहीं पकाओगे, या कपड़े वॉश नहीं करोगे, या वो नहीं है, वो करोगे। अगर वैसा करोगे तो आपका घर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और घर का माहौल भी थोड़ा बिगड़ सकता है, राइट? तो वो नहीं। एक्टिविटी अगर आप कोई करते हो, जैसे कि बाहर रनिंग के लिए चले जाते हो, या फिर घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, या योगा, वो सारी चीज़ आपको एक दिन नहीं करना है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय पैसिव रिकवरी। और एक्टिव रिकवरी क्या है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, बट इतना अगर समझ गया तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो, ताकि हम अब आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग आसिफ हुसैन जी, गुड मॉर्निंग। वासुकी जी ने थम्स अप दिया है, थैंक यू वेरी मच वासुकी जी।
ओके, वासु जी के हम सबके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी का मतलब सिंपल ये होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझाऊं तो एक्टिव रिकवरी, करण थैंक यू फॉर द थम्स अप। एक्टिव रिकवरी का मतलब आप कुछ न कुछ करते हुए रिकवर कर रहे हो ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ करते हुए मतलब घर के टास्क वो नहीं। अगेन हियर एक्टिव एंड पैसिव मीन्स विद रिगार्ड्स टू योर वर्कआउट्स, विद रिगार्ड्स टू योर एक्सरसाइज। एक्टिव रिकवरी मीन्स आप एक्सरसाइज करते हुए रिकवर कर रहे हो। इसका क्या मतलब होता है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्टिवली आप कर रहे हो चीजें बट नॉट फॉर द सेम मसल्स और डूइंग इट इन अ वेरी लाइट मोड। या तो आप इंटेंसिटी कम करते हो या तो आप दूसरे मसल को ट्रेन करते हो। आसिफ जी थैंक यू फॉर द थम्स अप। इसको मैं और इलाबरेट करता हूँ। आपका कल संडे था फॉर एग्जाम्पल, कल एक्चुअली वेडनेसडे था बट लेट्स सपोज कि कल संडे था। आपने कल 21 किलोमीटर्स का हाफ मैराथन भागा है। बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटेंस था वो, फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे आप, बहुत इंटेंसिटी आपने जनरेट की उतना भागने के लिए, 3 घंटे 2-2.5 घंटे जितना भी आपको लगा। इट वॉज अ वेरी हेक्टिक टास्क फॉर यू। अब इतना ज़्यादा करने के बाद अगर आप नेक्स्ट डे कंप्लीटली पैसिव हो जाओगे, कंप्लीटली ऑफ ले लोगे, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी बिकॉज यू डिड अ हाईली इंटेंस एक्टिविटी। तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है जॉइंट्स में, मसल्स में। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप आज एक एक्टिव रन पे जाओगे या फिर आप एक रिकवरी रन पे जाओगे, जो कि 20 किलोमीटर लंबा नहीं रहेगा, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स। दैट मीन्स आप सेम चीज कर रहे हो बट लो इंटेंसिटी में कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर 20 किलोमीटर्स अगेन यू आर डूइंग इट ओनली 2 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स। दैट इज just 10 or 20% of the intensity which you used yesterday. This is what you mean by active recovery. अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया है, बहुत ज़्यादा हैवी किया है या आपकी कंपटीशन है, कोई चैलेंज में गए थे, नेक्स्ट डे आप कंप्लीटली अगर पैसिव हो जाओगे तो स्टिफनेस आ सकती है। तो आप उसको एक्टिव रिकवरी यानी कि हल्का हल्का सा, अगर आप 50 किलो उठाते तो आज 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो से ही आप हल्का सा कर सकते हो, जस्ट टू कीप योर ब्लड मूविंग। द पर्पस ओवर हियर इज टू प्रिवेंट द स्टिफनेस एंड टू अलाउ द ब्लड फ्लो। ब्लड मूविंग होना चाहिए, जॉइंट्स एक्टिवेशन और मसल एक्टिवेशन होना चाहिए, ये पर्पस है, ताकि कंप्लीटली फ्रोजन और स्टिफ ना हो जाए आपके मसल्स एंड जॉइंट्स। ये एक्टिव रिकवरी आपको कब करना है? जब आप कंप्लीटली ड्रेन्ड हो चुके हो किसी चीज से, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी आपने कर लिया तब, या फिर आप बहुत लंबे समय से बहुत इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगले 1 या 2 हफ्ता आप लाइट मोड पे चले जाओ। यानी कि पिछले 6 वीक से आप प्रोग्रेस करते जा रहे थे, 20 किलो से 25 पे पहुंचे, 25 से 30 पे पहुंचे, 30 पे 40 फॉर एवरी मसल ग्रुप। 6 हफ्ता या 8 हफ्ते से आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे थे। अब नेक्स्ट 1-2 हफ्ता आप थोड़े से लाइट ले लो। इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग 50 kgs यू लिफ्ट ओनली 5 kgs। पर्पस हियर इज नॉट टू गेन स्ट्रेंथ और स्टैमिना और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू कीप मूविंग एंड अलाउिंग योर बॉडी टू रिकवर। क्योंकि इतना करने के बाद अगर आप 1 हफ्ते का पूरा ब्रेक ले लोगे तो हो सकता है रिजल्ट्स आपके हैम्पर हो जाए, जो रिजल्ट्स आपको मिले वो कम हो जाए। तो इसीलिए आप एक्टिव भी हो और आप रिकवर भी हो रहे हो। कैसे रिकवर हो रहे हैं? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी लिटिल बिट। ठीक है। एक्टिव रिकवरी का ये भी होता है कि कल आपने चेस्ट किया तो आज आप लेग्स कर रहे हो, तो जब आप लेग्स कर रहे हो तो आपका चेस्ट रिकवर हो रहा है, ये भी एक्टिव रिकवरी में कंसीडर होता है। तो ऐसे नहीं कि आज आपने अगर आप आज आपने चेस्ट किया तो अगले 1 हफ्ते तक कुछ मत करो, फिर अगले हफ्ते बाइसेप्स करो, फिर 1 हफ्ते, ऐसा नहीं। जब चेस्ट किया आपने तो लेग्स करो ताकि चेस्ट रिकवर हो जाए, फिर लेग्स किया आपने तो आर्म्स करो ताकि लेग्स और चेस्ट दोनों रिकवर। ऐसे आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो, जिसको एक्टिव रिकवरी बोलते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिव रिकवरी। पैसिव रिकवरी तो सिंपल है, कंप्लीट ऑफ लेना है। एक्टिव रिकवरी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। एक होता है कि आप स्केड्यूलिंग करो, जिस दिन आर्म्स कर रहे हो अगले दिन लेग्स करो ताकि आर्म्स रिकवर हो जाए, फिर लेग्स आपने किया चेस्ट करो ताकि आपका लेग्स रिकवर हो जाए। ऐसा आप स्केड्यूलिंग कर रहे हो और कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहे हो। नेक्स्ट जितनी इंटेंसिटी पे आपने वर्कआउट किया था, नेक्स्ट डे आप हल्की इंटेंसिटी पे करो ताकि आपका स्टिफनेस और मसल सोरनेस बहुत ज्यादा ना हो जाए, आपका ब्लड फ्लो इंप्रूविंग होता रहे और आप थोड़े रिकवर होते रहो। थर्ड 6 to 8 वीक्स अगर हाई इंटेंस वर्कआउट आपने किया तो अगले 1 या 2 हफ्ते आप लो इंटेंसिटी पे चले जाओ, जस्ट टू मेंटेन द रिजल्ट्स एंड जस्ट टू अलाउ योर बॉडी एंड योर ब्रेन टू रिकवर कंप्लीटली फ्रॉम दैट। सो ये 3 टाइप की एक्टिव रिकवरी होती है। आई बिलीव कि आपको पूरी तरह से समझ गया। अगर हाँ तो थम्स अप देके एक्नॉलेज कर दो, लेट मी नो दैट यू अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट एक्टिव एंड पैसिव रिकवरी। ठीक है। तो विच वन इज बेटर, विच वन इज इफेक्टिव? बोथ आर इफेक्टिव। पैसिव रिकवरी वंस अ वीक आपको चाहिए ही चाहिए। एक्टिव रिकवरी 6 to 8 वीक्स में आपको लेना है, या अगर रनिंग वगैरह इंटेंस आपने किया तो नेक्स्ट आप एक्टिव रिकवरी ले सकते हो। श्री पवन, हाई, गुड मॉर्निंग। Passive recovery is an activity. Active recovery means being more active and that way promotes recovery rather than intensity. Yes, very good. Well said. Pradeep ji ने thumbs up दिया, thank you प्रदीप जी।
Perfect. So guys, great. Thank you so much for being a part of this class. We really appreciate and I really enjoyed the class. I hope you all enjoyed it too. And हम मिलेंगे आज शाम में with another class जहाँ पे हम सारे के सारे लोग फिर से मिलेंगे और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे सब्जेक्ट पे बात करेंगे. So stay tuned for that and do join me for that. अभी 11 बजे कोच मुकेश की क्लास है, 11:30 बजे 12 बजे वनीता है, फिर 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा. ऐसे बैक टू बैक क्लासेस हैं गोकी प्ले में. सो स्पेंड सम मोर टाइम एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. एंड सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक का गोकी प्ले एक्टिव होता है. बहुत सारी क्लासेस होती हैं, सो अटेंड देम. करण, थैंक यू फॉर द थम्स अप. सो नाउ जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का. सो प्लीज क्लास को रेट कर दीजिएगा और रिटर्न फीडबैक भी दे दीजिएगा. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास वो भी लिख सकते हो आप. सिर्फ रेटिंग करके सबमिट मत कर दो, छोटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टाइप करो व्हाट डिड यू लाइक एंड देन सबमिट. ठीक है, तो चलो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. सी यू इन द evening. Till then, have a great energetic afternoon and be the force.